डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 1 अब आउट हो चुका है और मैं इस वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें एक काकुशी का मेंबर दिखाया जाता है जो कि तांजीरो और उसके दोस्तों को देखकर उनकी तरफ भाग पड़ता है ताकि वो उनकी मदद कर पाए। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मास्टर कागोया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, पर वो ये बोलते होते हैं कि काफी टाइम बाद एक अपर रैंक डीमन को हराया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है हमारी किस्मत हमारा बहुत अच्छा साथ दे रही है और जल्दी हम मुजान का भी नामो निशान मिटा देंगे और उसे इसी जनरेशन में खत्म कर देंगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें अकाजा को दिखाया जाता है और फिर हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बोतल में बंद रहता है और वो अकाजा का वेलकम करता है और वो कहता है कि अकाजा तुम आ गए। और अकाजा को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता उस टाइम कि एक अपर रैंक डीमन मारा गया। और फिर जो कैरेक्टर बोतल में बंद रहता है वो अकाजा को हाय बोलता है और उसे कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम एक गुड हेल्थ में हो। और फिर उसके बाद हमें वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि वो एक अपर 5 होता है और उसका नाम ग्योको होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक वुमेन रहती है जिससे अकाजा पूछता है कि लॉर्ड मुजान अभी तक आए नहीं क्या, और वो उसे कहती है कि नहीं वो अभी तक यहाँ नहीं आए। उसके बाद अकाजा पूछता है कि अपर 1 कहाँ पे है, कहीं वो भी तो नहीं मारा गया। और फिर उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि पीछे से आता है अकाजा के कान में फुसफुसाने और उससे कहता है कि रुको एक सेकंड, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा लॉर्ड अकाजा। फिर उसके बाद हमें वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो अपर 2 होता है और उसका नाम डोमा होता है। फिर उसके बाद डोमा ग्योको से कहता है कि हम तो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और ये सब चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे प्लेस पे आना चाहिए कभी अगर तुम्हें टाइम मिले तो। और फिर हम देखते हैं कि डोमा अकाजा की तरफ देखना शुरू कर देता है और वो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और अकाजा को ये चीजें कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटा लो। फिर उसके बाद अकाजा डोमा पे अटैक कर देता है और डोमा के मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। फिर डोमा का जख्म दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो वुमेन होती है वो सबको बताती है कि जो अपर 1 है वो सारी चीजें सुन रहा है। फिर उसके बाद फाइनली अपर 1 डीमन जो होता है वो रिवील किया जाता है जिसका नाम होता है कोकुशिबो। और फिर वो बोलता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ पे आ चुके हैं और फिर हमें वहाँ पे मुजान को दिखाया जाता है और मुजान बोलता है कि ग्योतारो अब हमारे साथ नहीं रहा, इसीलिए अपर रैंक डीमंस अब इनकम्प्लीट हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि डोमा उससे अपोलोजाइज करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ही ग्योतारो को लेकर आया था अपने साथ और मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, पर इसके बदले मैं आपको अपनी आई बॉल दे सकता हूँ। जिसपे मुजान काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है कि मुझे तुम्हारे आई बॉल्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने पास ही रखो। और वो कहता है कि मैं जानता था ग्योतारो हार जाएगा और वैसे भी अब मुझे तुम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही क्योंकि तुम लोग मेरा कोई काम नहीं करते और तुम लोगों ने अभी तक उबुयाशी की फैमिली को भी नहीं हराया। और वैसे भी ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक भी उसको नहीं ढूंढा। और ये सारी चीजें देखकर मैं अपने आप को यही क्वेश्चन करता हूँ कि तुम सब एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। फिर वहाँ पे जितने भी सारे डीमंस होते हैं वो सारे नीचे झुक जाते हैं और माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे डोमा उसे बोलता है कि सर्च करना और इन्वेस्टिगेट करना ये सब मेरा काम नहीं है। और वहाँ पे जो दूसरा डीमन होता है वो भी कहता है कि हाँ ये सब मेरे बस का नहीं है, पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप थोड़ा सा अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और फिर अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि उस डीमन का सर मुजान के हाथों में होता है और वो डीमन उसे बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आपके हाथों में मेरा सर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजान बोलता है कि 113 साल में ये पहली बार हुआ है कि एक अपर रैंक डीमन मारा गया और मेरी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम लोग जो इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देते हो तुम लोगों ने उसे कभी भी कंफर्म नहीं किया। और फिर वो कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले उसे कंफर्म किया करो और ये वाली भी जाके कंफर्म करो और फिर आके मुझे बताना। और फिर अगले मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि मुजान वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो अपने आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर डोमा ग्योको के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो तुम लॉर्ड मुजान को देने वाले थे। और डोमा ग्योको का सर पकड़ लेता है और उससे पूछना शुरू हो जाता है। और फिर अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि अकाजा डोमा का सर काट देता है और उससे पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर 1 वहाँ पे आ जाता है और वो अकाजा को पूछता है कि अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। पर डोमा उसे बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये सारी चीजें एंजॉय कर रहा था। फिर वो अपर 1 बोलता है कि तुम ये सब मत करो और वैसे भी क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जो भी चीजें करते हो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। पर डोमा उसे डिफेंड करना शुरू हो जाता है और वो उससे बोलता है कि ये जो भी हो रहा है उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। और
फिर हमें वहाँ पे अपर 1 का फेस रिवील करवा दिया जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डोमा बोलना शुरू करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाजा से, और वैसे भी अगर वो उससे ऊपर जाना चाहता है तो उसे हरा के जा सकता है और तुम्हें उस पर इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। और अकाजा को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे जो अपर 1 होता है वो अकाजा से कहता है कि तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, जिसपे अकाजा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उस पे अपर 1 बोलता है कि ऐसा क्या, तो फिर ऐसा करके दिखाना, और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं, वो बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक का फेस बिल्कुल तांजीरो जैसा होता है और काफी लोग समझ रहे होंगे कि वो तांजीरो है, पर नहीं गाइस वो तांजीरो नहीं है। और फिर वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ करना, आप हमारे गेस्ट हो, फिर भी हमें आपको ऐसे बेबी सिट करवाना पड़ रहा है, पर आपके बगैर हमारी कोई चीज नहीं हो पाती। तो गाइस बेसिकली हमें यहाँ पे तांजीरो के एंसेस्टर्स दिखाए जा रहे हैं। और फिर योरिची वहाँ पे बोलता है कि वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जितने भी लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो किसी को भी नहीं बचा पाया। और वो कहता है कि मैं जो भी करना चाहता था उसमें हर चीज में मैं फेल हो गया, मैं एक फेलियर हूँ जो कि हर चीज मुझे वर्थलेस बना देती है। और वहाँ पे जो तांजीरो के एंसेस्टर होते हैं वो उन्हें कहते होते हैं कि आप ऐसे मत बोलिए। और फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने ड्रीम से उठ जाता है और तांजीरो की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और वहाँ पे कनाओ भी आ जाती है और उसे बताती है कि तुम 2 महीने से कोमा में थे। और फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है गोटो, जो कि तांजीरो और उसके बाकी सब दोस्तों की जान बचाता है और वो तांजीरो के कोमा से बाहर आने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जब गोटो रूम में आता है और वो देखता है कि तांजीरो बात कर रहा है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कन्नाओ पे चिल्लाने लगता है कि अगर वो कोमा से बाहर आ गया तो तुम्हें आके मुझे बताना चाहिए था। और तभी गोटो इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर सबको बुलाना शुरू कर देता है और सबको बताता होता है कि जल्दी आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि तांजीरो कोमा से बाहर आ चुका है। तभी सभी लोग वहाँ पे तांजीरो से मिलने आ जाते हैं और हमें तांजीरो की बॉडी काफी ज्यादा वीक दिखाई गई उस टाइम। और फिर तांजीरो अपने बाकी सब दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। जब वो जेनित्सु का पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि वो एक मिशन पे चला गया है। फिर उसके बाद हाशिरा का भी बताते हैं कि उसकी हेल्थ भी अब काफी ठीक हो चुकी है। और फिर तांजीरो बोलता है कि क्या मुझे चीजें दिख रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर दीवार पे कोई है। और हम देखते हैं कि सब लोग ऊपर इनोस्के को देखना शुरू कर देते हैं और इनोस्के तांजीरो के बेड पे जंप कर देता है और उससे बोलता है कि देखो तुम वीक हो, मैं तुमसे पहले उठ गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे इनोस्के सबसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी कन्नाओ चिल्लाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चुप रह सकते हो, क्योंकि तांजीरो सो रहा है। और हम देखते हैं कि उसी टाइम तांजीरो सोया होता है। तो सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि ये कोमा में चला गया, पर वो कोमा में नहीं गया होता, वो बस नॉर्मली सोया होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी वक्त बीत गया है और तांजीरो भी काफी रिकवर्ड हो चुका है और जेनित्सु, इनोस्के ये सब लोग मिशन पे चले जाते हैं। सिर्फ तांजीरो ही होता है जो सिर्फ घर पे बैठा होता है। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि तांजीरो सबके साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहा होता है। और फिर तांजीरो वहाँ पे पूछता है कि आखिर मुझे मेरी तलवार कब मिलेगी। और वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो तांजीरो को कुछ लेटर्स देती हैं, जिस लेटर्स में लिखा होता है कि वो जो तलवार बनाने वाले होते हैं वो तांजीरो को लिखते हैं कि हम तुम्हें कभी भी तलवार नहीं देने वाले, क्योंकि कभी भी तुम हमारी तलवार की इज्जत ही नहीं करते, तुम हमेशा उसे तोड़ देते हो, इसीलिए अब हम तुम्हें नई तलवार नहीं देंगे। फिर वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो तांजीरो से बोलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड चाहिए तो क्यों ना तुम विलेज ही चले जाओ, जो कि है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। और फिर तांजीरो हाँ बोल देता है और वो कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा उस विलेज में। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि डीमन स्लेयर्स कॉर्प में से एक मेंबर आता है जो कि तांजीरो को इन सब चीजों में हेल्प करने वाला होता है। और फिर वो मेंबर तांजीरो को अपने कान बंद करने के लिए और अपनी आंखें ढकने के लिए कुछ चीजें देता है और तांजीरो से बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज ही बहुत ज्यादा हिडन है, इसीलिए तुम उसका रास्ता नहीं देख सकते और तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा अपनी आंखें बंद करके और कान भी बंद करके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं और तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुंच जाता है। और फिर तांजीरो अपनी आंखों पे से वो पट्टी उतार देता है। वो जो वहाँ पे लेडी रहती है वो उससे कहती है कि अब तुम आगे जाके जो स्वॉर्ड बनाते हैं तुम उनसे जाके मिल सकते हो। और फिर तांजीरो उसे थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हमें मित्सुरी दिखाई जाती है जो कि नहा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई आया है। और फिर उसके बाद उसका सीन कट कर देते हैं और उसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के लिए बात करने आया होता है कुछ लोगों से। और तांजीरो ने बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है, इसीलिए मुझे नई स्वॉर्ड चाहिए। और वहाँ पे जो होते हैं वो कहते हैं कि जो बंदा स्वॉर्ड बनाता है जिसका नाम हगानेजुका है वो अभी यहाँ पे नहीं है, पर जब वो आएगा उसे तुम्हारी स्वॉर्ड बनाने के लिए कह दिया जाएगा। उसके बाद तांजीरो ने कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से वो स्वॉर्ड टूट गई। और वो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है,
एक्चुअली वो स्वॉर्ड ही फॉल्टी थी जो कि तुम्हें बना के दे दी गई थी, पर इस पर वो तुम्हें अच्छी स्वॉर्ड बना के देगा। उसके बाद वो तांजीरो को कहते हैं कि हमें लग रहा है कि तुम्हारे वुंड्स अभी तक हील नहीं हुए, तो क्यों ना तुम हमारे हॉट स्प्रिंग में जाके एक दफा नहा लो, उससे तुम्हारे वुंड्स ठीक हो जाएंगे। और फिर तांजीरो को एक बंदा गाइड करता है हॉट स्प्रिंग के रास्ते तक, और तांजीरो वहां जाते जाते सारे नजारे देखता है जहाँ पे स्वॉर्ड बनाई जाती हैं, और उससे ये सब देखकर मजा भी आ रहा होता है। और फिर फाइनली तांजीरो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने नहाना होता है, और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मित्सुरी भागी भागी तांजीरो की तरफ आ रही होती है, और तांजीरो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू हो जाता है। और जब वो तांजीरो के पास आती है, तांजीरो उसकी चेस्ट को ढक देता है और वो नीचे बैठ जाती है, और फिर वो तांजीरो से बोलना शुरू कर देती है कि मैं इग्नोर हो गई हूँ। फिर तांजीरो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने इग्नोर कर दिया, और वो नॉन स्टॉप बोली जाती है। फिर तांजीरो कहता है अच्छा रुको, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ तुम्हें किसने इग्नोर किया। फिर तांजीरो को वहाँ पे गेन्या मिलता है, और तांजीरो उसे बोलता है कि हम काफी देर बाद मिल रहे हैं, तुम विंड हाशिरा के रिलेटिव हो ना। और फिर वहाँ पे तांजीरो की काफी धुलाई होती है। फिर उसके बाद खाना खाने का वक्त आता है जहाँ पे मित्सुरी, तांजीरो और नेजुको होते हैं, और वहाँ पे तांजीरो उसे मित्सुरी को बताता है कि जिस बंदे ने उसे इग्नोर किया था वो गेन्या था। फिर हमें काफी ज्यादा क्यूट सीन देखने को मिलते हैं नेजुको के और मित्सुरी के, क्योंकि वो दोनों साथ में खेल रही होती हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं तांजीरो और मित्सुरी कि हमें गेन्या के लिए खाना लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिख भी नहीं रहा और वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं। फिर वो उसके लिए खाना लेकर जाते होते हैं, और चलते चलते तांजीरो और मित्सुरी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे तांजीरो से ये क्वेश्चन पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प क्यों ज्वाइन किया, जहाँ पे मित्सुरी बोलती है कि उसे एक जेंटलमैन चाहिए जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए उसने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया। और ये सब सुनकर तांजीरो को काफी ज्यादा अजीब लगता है, और वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पे कॉर्प का एक मेंबर आता है जो कि मित्सुरी को बोलता है कि हम वर्कशॉप में कुछ चेंजेस करने लगे हैं, अगर तुमने आना है तो आ जाओ। फिर उसके बाद मित्सुरी दोबारा से तांजीरो से बात करना शुरू हो जाती है, जिसपे वो उससे कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे लड़ने का तरीका भी काफी ज्यादा सही हो गया है, और तुमने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है जो कि कोई 9-10 साल में ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस गेन करेगा। और वो उसे ये भी कहती है कि अब तुम्हारी रूट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। और फिर तांजीरो से कहता है कि हाँ एक दिन अब मैं मोजान को भी हरा दूंगा। तो मित्सुरी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और वो तांजीरो के पास आती है और उसके कान में कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम उसे खुद भी ढूंढ सकते हो। और तांजीरो ये सब सुन के काफी ज्यादा शर्माना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन शुरू हो जाता है और तांजीरो अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, और खाने पीने के बाद वो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है तो तब वहाँ पे हमें एक और हाशिरा दिखाया जाता है, और तांजीरो उसे पहचान जाता है कि वो मिस्ट हाशिरा है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि उस हाशिरा को बोल रहा होता है कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें वो चाबी नहीं दूंगा। और हम देख सकते हैं कि मिस्ट हाशिरा को एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता, पर उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की एक और इंसान पे नजर जाती है, और वो कह रहा होता है कि उसने इसको कहीं देखा होता है। बट गाइज वहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें इस एपिसोड में उसका नाम नहीं बताया गया, बट आई नो आप लोग भी जानना चाहते हो और मैं भी। तो गाइज अगर आपके इसके आगे भी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज का हमारा ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।